हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी रिएक्ट की बात आती है तो एक लाइन बोली जाती है कि रिएक्ट को यूज़ किया जाता है वन पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। अब ये वन पेज एप्लीकेशन होती क्या है? क्या हमें सिर्फ एक पेज की वेबसाइट क्रिएट करनी है, जो एप्लीकेशन क्रिएट करनी है? क्या उसमें सिर्फ एक पेज ही होता है? सारी कोडिंग सिर्फ एक पेज में करनी होती है? आखिर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? वन पेज एप्लीकेशन बोलते किसको है? अगर आपने रिएक्ट में राउटर नहीं सीखा तो आपने सीखा ही क्या? रिएक्ट को लॉन्च करने का मेन मकसद एक ये भी था कि इसमें राउटर यूज करेंगे। वन पेज एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा एडवांस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एक फीचर है। जब भी हम किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है नेविगेशन बार की। नेविगेशन बार एक HTML की तरह नहीं है कि हम रिएक्ट में भी HTML की तरह नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे, UI टैग लगा दिया, LI टैग लगा दिया, हमारे पास नेविगेशन बार ऐड होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर नेविगेशन बार रिएक्ट में क्रिएट की जाती है राउटर के साथ। तो जब तक आपकी नेविगेशन बार सेट नहीं होगी, जब तक ये वर्किंग में नहीं आएगी, तब तक आपकी वेबसाइट कोई भी कंप्लीट ही नहीं होगी। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बस इस वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं कि नेविगेशन बार को हैंडल कैसे करना है, वन पेज एप्लीकेशन इसको कैसे क्रिएट करना है। इन सब को सीखने के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करना है रिएक्ट राउटर। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ मैं। यहाँ पर इनकी एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर होम। इस पे आपने चले जाना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल फ्रेश है, आपको कुछ भी समझ नहीं लगनी यहाँ पे। यहाँ पे गेटिंग स्टार्टर पे क्लिक करना है, ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा कैसे रिएक्ट में राउटर क्रिएट करते हैं। तो ये सब बिल्कुल अगर फ्रेशर है तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा इसको यूज कैसे करना है। तो हमने पहले एक क्रिएट किया था फोल्डर। फोल्डर आज हम नया क्रिएट करने वाले हैं। डेस्कटॉप पे आके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो। चलिए यहाँ पे कर देते, कहीं भी क्रिएट करना है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले रिएक्ट में यूज किया था। मैं आज यहाँ पे लिखूंगी राउटर। आज हम वीट यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं विद कोड। पहले हमने रिएक्ट में क्रिएट किया था फोल्डर, आज हम वीट यूज करेंगे। तो आज अगर आप फ्रेशर भी हैं देन भी आप वीट की तरफ मूव कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फास्ट आपकी कोडिंग हो जाएगी, बहुत ही कम टाइम लगता है क्रिएट करने के लिए भी और एग्जीक्यूट करने के लिए भी। तो क्रिएट कैसे करना है आप जहाँ से भी देख सकते हैं, या आप इसकी कमांड अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। यह कमांड इसकी npm क्रिएट करना है वीट। आप यहाँ पे अपना फोल्डर का नाम लिखो। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं, npm क्रिएट करना है वीट फोल्डर क्रिएट करेंगे @ लेटेस्ट। यहाँ पे आपको फोल्डर का नेम, तो मैं यहाँ पे ऐप नाम रख देती हूँ। बहुत ही जल्दी ये क्रिएट हो जाता है, यही इसका ज्यादा फायदा है। तो वीट जहाँ पर हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज करते हैं रिएक्ट की कोडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे आपने रिएक्ट को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमने रिएक्ट यूज करनी है, और इसमें आपने जावा स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जे वाली जो कमांड है इसको एक एक करके एग्जीक्यूट करना है। cd ऐप npm इंस्टॉल के लिख लो, या फिर npm i इसको कर दो एंटर। पूरे का पूरा आपका फोल्डर बहुत ही कम टाइम में क्रिएट हो जाएगा। चलिए, जो फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जहां पे रिएक्ट के फोल्डर को एग्जीक्यूट करते थे npm स्टार्ट लिख के, बीट के फोल्डर को एग्जीक्यूट करना है npm रन डेव लिख के। तो ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी आउटपुट अपने वेब ब्राउजर पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही कम टाइम में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करना है। ये वाला जो आपको लोकल होस्ट मिल गया है, बस इस पे क्लिक कर दो, अपने आप ये यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट, अपने आप आउटपुट आ जाएगी। जहाँ पे चलते हैं, ये सब हमें बताया गया है कि रिएक्ट में राउटर हम कैसे यूज करते हैं। ये इन्होंने एक एग्जांपल क्रिएट करके आपको बताई है, ठीक है। ये है हमारी कोडिंग जिसके थ्रू हम रिएक्ट राउटर यूज करने वाले हैं। आप अगर इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट नहीं होगी। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दिखा भी देती हूँ। इधर हमारे पास ये वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर सोर्स फोल्डर है, इसके अंदर app.jsx के नाम से सेव है। इसको कंट्रोल कंट्रोल बी करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आउटपुट आनी हुई तो अपने आप आ जाएगी, अगर एरर आई तो एरर भी आ जाएगी। ये बेसिकली आउटपुट होती है। तो अब मैंने कोड चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास चेंज हो जानी चाहिए। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आनी है। तो चलिए, ये है हमारे पास ब्लैंक पेज आया है, मैंने वहां से कोडिंग की कॉपी पेस्ट की है, ठीक है। कुछ भी नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारा जो टर्मिनल है इसको बंद कर दो। सबसे पहले तो आपको नेविगेशन बार क्रिएट करनी आनी चाहिए। उसके लिए हम इसको करेंगे सबसे पहले डाउनलोड। तो हमने इसको इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना बोल सकते हैं। टर्मिनल में हमने जाके एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है,
npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, क्योंकि ये डॉम के साथ मिलके काम करता है राउटर, तो इस कमांड को कॉपी कर लेंगे। टर्मिनल में जाना है, जहां पे आके सेम ऐसे ही कमांड पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने से पहले एक स्टेप मैं आपको जरूर बताऊंगी, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे पास जो मैंने फोल्डर नाम क्रिएट किया है वो फोल्डर नहीं है। आपने अपने फोल्डर पे नेविगेट करना है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी cd ऐप, इसके बीच आपने जाके जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो रिएक्ट राउटर आपके इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। अगर जो फोल्डर के बाहर हो गया, जहां पर जैसे राउटर फोल्डर में, जी वाले फोल्डर में हो गया ना, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपने सबसे पहले अपनी जो फोल्डर है वहां पर नेविगेट हो जाना है। अब मेरे पास सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, इतने पैकेजेस है, मतलब सब कुछ ओके है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने पैकेजेस आपके पास इंस्टॉल हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए ये सारा कोड अभी हटा देते हैं, ऐसे ही नहीं लिखेंगे कोड हम क्रिएट करेंगे नेविगेशन बार। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, जैसे पहले ही करते हैं। इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, सारे का सारा कोड यहाँ पे ही लगाएंगे ऐप डॉट जेएस में। इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं ऐप नाम का। बिल्कुल जैसे पहले ही काम करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। एक्सपोर्ट कर लो डिफॉल्ट ऐप, इसमें जाके लगा दो रिटर्न। कोड हम यही यूज करने वाले हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे जो इन्होंने बताया हुआ है। सब कुछ जो भी अपडेट होता रहेगा यहाँ पे ही आना है। पहले जहाँ पर कुछ और कोड होता था, अगर हम 1 साल पहले की बात करें जब रिएक्ट आई थी तब की बात करें, तो यहाँ पर रिएक्ट को राउटर को यूज करने का तरीका कुछ अलग ही था। स्विच वगैरह सब कुछ हमें बहुत कुछ लगाना पड़ता था। अब हमें सब कुछ ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा, अब इसको चेंज कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। अब देखो मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करनी होती है सबसे पहले बात आती है नेविगेशन बार की। तो हमेशा ही हम सबसे पहले एक नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। क्रिएट कहाँ पे करनी है, सोर्स फोल्डर है ना, किसी इसी सोर्स फोल्डर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक नया एक कंपोनेंट या पेज क्रिएट करना है, तो इसका नाम हमने नैब बार रखना है। जरूरी नहीं नैब बार रखना है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो मैं यहाँ पे नैब बार रखूंगी क्योंकि हमने नेविगेशन बार क्रिएट करनी है, बस इसी को क्रिएट करना है। चलिए यहाँ पर नेविगेशन बार नैब पेज, एक हमारे पास पेज क्रिएट हो चुका है नैब बार नाम का। यहाँ पे कोडिंग क्या आनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट किया जाता है रिएक्ट को, ये तो आना ही है फ्रॉम रिएक्ट। एक जहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए जहाँ पे नैब बार क्रिएट हो चुकी है हमारी एक पेज, जहाँ पे जो कोड में लगाऊंगी आप इसको याद भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप समझ सकते हैं तो आप इसको ऐसे ही समझ लो, यही यूज होना है। इंपोर्ट किया जाता है सबसे पहले रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हमने इंपोर्ट, चलिए इंपोर्ट वाला बाद में करते हैं, सबसे पहले तो कॉन्स्ट एक क्रिएट करेंगे। अब जहाँ पे आप नैब बार ही लिखो, ये नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन आप नैब बार लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि मैंने नैब बार नाम से कुछ ना कुछ क्रिएट किया है। तो ये एक फंक्शन नेम है नैब बार, तो मैं इसको नैब बार ही रखूंगी, ठीक है। रिटर्न के बाद यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को, एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफॉल्ट, हमेशा एक्सपोर्ट भी किया जाता है, नैब बार को एक्सपोर्ट करना है। ये बेसिक कोड है। अब जैसे हम HTML में लगाते हैं, कोई भी नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं ULLI टैग के साथ, सेम वैसे ही करना है। तो हम यहाँ पे भी वही लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक नैब क्रिएट करते हैं ऐसे, नैब, इसके अंदर UL टैग लगाओ, इसके अंदर LI टैग लगाओ। LI टैग के बीच आपने लिखने हो, जितने भी आपने पेजेस क्रिएट करने हैं बस वही नाम लिखने हैं। तो मैं जहाँ पे अबाउट लिखूंगी, एक और मेरे पास होम और अबाउट दो पेज ही ऐड करेंगे। दो पेज आपको क्रिएट करने आगे, बाकी सब जितने मर्जी ऐड करते जाओ। ये हो गया मेरे पास नेविगेशन बार रेडी। यहाँ पे चलते हैं, एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, रिएक्ट राउटर में हम ये सब सीखने वाले हैं, राउटर क्या होता है, सेटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर लिंक ज्यादा यूज किया जाता है, तो स्विच वगैरह यहाँ पे सब कुछ एक में ही आ जाएगा। अब लिंक का काम क्या होता है, इंपोर्ट हमेशा ही लिंक को लगाया जाता है नैब बार में। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कहीं और जाके नहीं लगाना। लिंक एक ऐसे होता है हमारे पास लिंक, इसको हमेशा नेविगेशन बार वाले पेज पे लगाया जाता है। कहाँ से इसको इंपोर्ट किया जाता है, रिएक्ट राउटर डॉम के साथ। जब आपने इसको डाउनलोड कर लिया, सब कुछ अपने आप डाउनलोड हो जाता है, बस आपने इसको इंपोर्ट करना है। तो ये वाला लिंक ही काम करेगा इसको वन पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। ये सब हम बाद में देखेंगे कैसे होगा। अब आ जाना है यहाँ पे, ये वाला जो पेज है ना, अब जैसे कोड मैं लिखूंगी, LI टैग के बाद जैसा करते हैं फिर से एक नया क्रिएट कर देते हैं। LI टैग होगा जहाँ पे कोई ना कोई, इसके बीच एक लिंक टैग लगाया जाता है ऐसे।
ये लिंक टैग क्या करेगा, लिंक कर देगा नेविगेशन बार को किसके साथ, मैं जहाँ पे बैक स्लैश लिखूंगी, तो अब जहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, होम पेज, तो मैं जहाँ पे लिख दूंगी होम। अब ये वाला हटा देते हैं। ये बेसिकली कंप्लीट कोड है नेविगेशन बार क्रिएट करने का। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो, सेम ऐसे ही अबाउट पेज आएगा। जब भी हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम के ऊपर कैसे जाना है, जब कोई बंदा अबाउट वाले पेज पे क्लिक करेगा तो अबाउट वाले पेज पे जाना चाहिए, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी अबाउट, ऐसे। अब ये वाली जो चीज है, अब ये आपको समझ आनी चाहिए। मैंने जहाँ पर अबाउट लिख दिया लेकिन जहाँ पे होम नहीं लिखा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, जब भी मेरे पास आउटपुट आएगी, कुछ भी जहां पर शो होगा, जहां पे मैंने बैक स्लैश अकेला लिख दिया, वो हमारा मेन पेज माना जाएगा, मतलब यहाँ से वेबसाइट स्टार्ट होगी। अगर आप अबाउट को जहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे ना, तो अबाउट पेज आपका मेन पेज माना जाएगा। तो मतलब अब वेबसाइट अबाउट पेज से स्टार्ट होगी, मैंने जहाँ पे होम पेज को ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब मेरी वेबसाइट होम पेज से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने जहाँ पे कोई भी लिंक नहीं देना, होम पेज का लिंक नहीं देना। तो ये बाय डिफॉल्ट होम पेज माना जाता है कि फर्स्ट पेज यही रहेगा। अगर आपने दूसरा कोई पेज ऐड कर दिया तो उस पेज का नाम रहेगा। ये वाला अबाउट कहाँ से आएगा, इसको हम क्रिएट करेंगे एक अबाउट पेज। अभी तो ये जस्ट नेविगेशन बार पेज रेडी हुआ है। हर एक वेबसाइट में ये पेज सेम रहेगा, आप बिल्कुल इसको याद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं ज्यादा समझ आ रही तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगर समझ आ गई, कुछ भी इसमें इशू है नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस लिंक यूज किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी तो ये वाला HTML का ही कोड है। तो हर एक वेबसाइट में यही ऐसे ही नेविगेशन बार क्रिएट होनी है। अब आपने आ जाना है app.js पे। अब सिर्फ जहां पे नेविगेशन बार क्रिएट करके कुछ भी काम नहीं होगा। चलिए चलते हैं जहाँ पे, सारा कोड हटा देते हैं। चलिए, ये तो मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। ये वाला यहाँ पर सबसे पहले बता देती हूँ, ये बेसिक कोड होता है app.js का। सबसे पहले इंपोर्ट किया जाता है नेविगेशन बार को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इंपोर्ट कर लो नेबार। कहाँ से करना है, फ्रॉम। अब ये आपका पेज नाम आएगा। अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर रखा है, कंपोनेंट का फोल्डर है, उसके अंदर नेबार पेज है, तो आप ऐसे लिखेंगे कंपोनेंट फिर नेबार। मेरे पास ओपन भी है, मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर नेबार लिखूंगी, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही आएगा। अगर आपका पेज सोर्स वाले फोल्डर में है तो सोर्स का नाम नहीं आएगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर सोर्स वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया आपने, फिर जहाँ पे फोल्डर का नाम जरूर आएगा, ठीक है। मेरा जहाँ पर ओपनली पेज है। अब चलते हैं जहाँ पे, ये सारा कोड हमें जो मिला हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। सारा पेस्ट नहीं करना, कैसे कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये लाइन लाइन वाली ये वाली है, इसको कॉपी करो, क्रिएट ब्राउजर राउटर, राउटर प्रोवाइडर, ये दो चीजें हमें मिलती है, बस इसको इंपोर्ट करना। ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको यहाँ से कर दो और इसको ऐसे कर दो। ये हो गया इंपोर्ट। सब कुछ ब्राउजर वगैरह सब कुछ यहाँ से, राउटर सब कुछ यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमने ये इंपोर्ट कर दिया, एक हमने कॉपी करना है ये वाला। कॉपी करो, पेस्ट किधर करना है, फंक्शन ऐप के बाद, यहाँ पे फंक्शन के बाद। ये वाला हटा दो फिलहाल के लिए, इसको अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, इसमें से बस ये कोड कॉपी करना है, रिएक्ट प्रोवाइडर। कॉपी करो, स्ट्रिक्ट मोड वगैरह कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे पेस्ट कर दो। बस इतना ही काम है। अब बारी आती है एलिमेंट की। यही चीज है जो इसको नेविगेट करेगी, मतलब होम पे क्लिक करना है होम पे जाए, अबाउट पे क्लिक करना है अबाउट पे जाए। अब इसको लगाने का डिफरेंट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। एक यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऐड करो, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी अगर फ्रेगमेंटेशन हम ऐड करते हैं। उसके बाद आपने लिखना है नैव बार। नैव बार को आपने ऐसे बंद कर देना है जहां पे, इसके बाद होम लिखो, होम को जहां पे ऐसे बंद कर दो। ये देखो, पहले हम इसको सेव करके, हम एक अबाउट पेज क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बार बार एरर बताता रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक हम होम पेज क्रिएट करते हैं, एक अबाउट पेज, जो जो आपने पेजेस क्रिएट करने हैं वो सब यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, होम को इंपोर्ट करना है फ्रॉम होम, ये पेज हम क्रिएट करने वाले हैं। सेम ऐसे ही एक इंपोर्ट कर लेंगे अबाउट, एक अबाउट पेज होगा मेरे पास, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे अबाउट। अब ये दो पेज आप क्रिएट कर लो। सोर्स फोल्डर में मैं ओपन नहीं क्रिएट करने वाली हूँ, कोई फोल्डर नहीं क्रिएट करूंगी। मैं जहाँ पे लिखूंगी home.jsx, JSX इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास अब रीड है about.jsx। इसको हम ऐसा करते हैं,
इसमें कुछ कोडिंग लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे चलते हैं, इंपोर्ट करना है रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट, हेलो वगैरह प्रिंट कर देते हैं जहाँ पे, ये नहीं आएगा। एक फंक्शन क्रिएट कर लो, फंक्शन का नाम हम होम ही रखेंगे। हमेशा याद रखो जब भी आप किसी पेज को क्रिएट करते हैं ना, वैसा ही नाम रखो जैसा इसका काम रहेगा। एक्सपोर्ट कर लो, डिफॉल्ट होम। अब इसके बीच में कुछ प्रिंट कर देती हूँ, रिटर्न H1 में हम लिख देते हैं बस होम पेज। इसी को कॉपी करो, अबाउट पेज पे जाओ, पेस्ट कर दो, और जहाँ पे लिख दो अबाउट पेज। हमें पता तो चले क्या जो नेविगेट हो भी रहा है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। ये वाली एरर आ रही है क्योंकि मेरे पास जो ये बंद हो चुका है, तो इसको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, टर्मिनल हमने सारे बंद तो नहीं कर दिए। इसको एक बार, अगर आपके पास ऐसा इशू है ना, सब कुछ बंद करके इसको अगेन रिफ्रेश कर दो एक बार। npm cdm npm run टैप कर दो, क्योंकि ये बेसिकली तभी इशू आता है जब आपका जहाँ से टर्मिनल बंद हो जाता है। तो जहाँ पे क्लिक कर दो, अभी क्लिक करके चेक कर लेते हैं हमारे पास जो आउटपुट आएगी, देख लेते हैं। अब जहाँ पे मेरे पास ये एरर आई है, जो नया बार पेज है वो इसको नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं और सब कुछ जहाँ पे जाके चेक करते हैं। नया बार को मैंने app.js में जाके इंपोर्ट किया है, ये रहा नया बार। तो इसको एक बार चेक करो, सोर्स फोल्डर में मैंने नया बार सेम लिखा हुआ है। एन, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है जहाँ पर, तभी नहीं मिल रहा वो। एन की जगह मैंने जहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो ई लिख लो बस। सेम ऐसे ही इसको पहले रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे चलते हैं, नेविगेशन बार बार पेज पे जाना है। अब यहाँ पे चेंज नहीं करना, जे वाला लिखा है क्यों, अब वो मैं बता देती हूँ। मेरे पास है जे वाला पेज, इधर मैंने जो फंक्शन नेम लिखा है ना, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जे वाला जो है मेरे पास एक फंक्शन नेम है जो मैंने इसमें क्रिएट किया है। अगर आप यहाँ पे नेब लिखते हैं, नेब लिखा हुआ है, तो मैं जहाँ पर नेब लिखूंगी, जे वाला भी नेब हटा देते हैं। किस किस चीज को आप चेंज कर सकते हैं वो देख लो। आपने यहाँ पे नेब लिखा, बस सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। हर जगह हमें चेंज करना पड़ेगा, देख लेते हैं और किधर है। एक है मेरे पास अबाउट वाले पे, एक हो गया यहाँ पे जे वाला नैब। अब सही है। अब यहाँ पे आगे नेविगेशन बार, कोई भी नाम लिखना है, जे एक फंक्शन नेम है। इसी फंक्शन नेम को आपने यूज करना है जहाँ पे, जे कुछ भी हो सकता है। और जे वाला एक पेज नेम है, जे भी कुछ भी हो सकता है, तो आपने इस पेज को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे नैब बार। जे हमारे पास नेविगेशन बार ऐड होगी, कुछ भी आपने नया पेज ऐड करना है। अगर आपने इधर कोई भी नया पेज ऐड किया, कॉन्टेक्ट पेज ऐड किया, तो आपके पास कॉन्टेक्ट पेज क्रिएट होना चाहिए। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगी, बस। अब चलते हैं जहाँ, अबाउट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर जी आ रहा है क्योंकि उसको अबाउट पेज नहीं मिला। अब यहाँ पे चलते हैं, मैंने जहाँ पे लिखा है अबाउट, और इधर चलते हैं, मैंने इधर अबाउट ऐड ही नहीं किया। आपने आ जाना इस वाले पेज पे app.js में, इसको कॉपी करना है। जितने पेज ऐड करते जाएंगे, दो जगह आपने जरूर अपडेट करना है। एक जहाँ पर आना है आपने, इधर आएगा इसका अबाउट पेज, ये वाला सेम रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना, चेंज करना है जहाँ अबाउट। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अपने आप हो जाएगा रिफ्रेश वैसे। बैक चलते हैं, फिर से रिफ्रेश करो, अबाउट पे जाना है, तो यहाँ पे देखो अबाउट पेज आ गया, ठीक है। इसको बैक करो, रिफ्रेश करो, अबाउट पे जाना है, अबाउट पे, होम पे जाना है, होम पे, ये देखो। ये हो गई हमारी नेविगेशन बार। स्टाइलिंग वगैरह में तो देखो, बस नेविगेशन बार आपको वर्किंग में लेके आना पड़ेगा। अब जहाँ फिर बात आती है कि वन पेज एप्लीकेशन क्या होता है। मैं जहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूंगी, अबाउट आ रहा है, होम पे क्लिक करूंगी, होम आ रहा है। अब जहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो आइकन है, मतलब क्या ये पेज रिफ्रेश होगा। यहाँ पे देखो, बिना पेज रिफ्रेश किए हमारे पास पूरे का पूरा जो पेज लोड नहीं हो रहा। सिर्फ क्या लोड हो रहा है, जो यहाँ पे देखो यूआरएल चेंज हो रहा है, बस। यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं होगा। मैं यहाँ पे होम पे जाऊंगी, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। यहाँ पे जाना है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, और जहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहा है। ये वाली जो वेबसाइट्स है, ये रिएक्ट में क्रिएट की जाती हैं, वन पेज एप्लीकेशन इसी को बोलते हैं।
बिना पेज रिफ्रेश किए हमें जितनी जरूरत है, जितने कंटेंट की जरूरत है, बस उतना ही हमारे पास पेज रिफ्रेश होता है। इसके लाइव एग्जांपल हम देख लेते हैं पहले। अब जहाँ पे मेरे पास जीमेल है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगी, इनबॉक्स पे जाना है, ड्राफ्ट पे जाना है, इधर क्लिक कर देते हैं, फिर से सेंड पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जिधर भी आप जाना चाहते हैं इधर पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है। तो जहाँ देखो पेज कोई भी रिफ्रेश ही नहीं हो रहा, ना ये रिफ्रेश हो रहा है, ना जहाँ पर कुछ चेंजेस हो रही हैं, यहाँ पे जो मुझे चाहिए बस उतना ही पेज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखो, यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखो, बस इतना पेज रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना इधर पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसको हम राउटर बोलते हैं, वन पेज एप्लीकेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो वन पेज एप्लीकेशन है, ये जी मेल हमारी जीती जागती एक एग्जाम्पल है वन पेज एप्लीकेशन की। कोई पेज रिफ्रेश नहीं होगा, जिधर भी आपने जाना है बस उस पर क्लिक करो, उतना पोर्शन ही रिफ्रेश होगा, बाकी सारा पेज वैसे का वैसा ही है। ना तो ये वाला पेज लोड होगा, ना तो ये वाले जो पोर्शन है इसमें कोई फर्क पड़ेगा। मैं जहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, बस ये वाली चीज चेंजेस हो रही हैं। तो ये सब वेब पेज एप्लीकेशन पॉसिबल होता है, आप रिएक्ट में वन पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं राउटर के साथ। अब अगर आप ऐसी एक एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसकी नेविगेशन बार लेफ्ट साइड अलग से क्रिएट कर लो। ठीक है, जे वाली जे भी एक नेविगेशन बार है, जे भी एक अलग से क्रिएट कर लो। जहां पे क्लिक करेंगे तो जे वाला ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे जे वाला ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन बार है कि जहाँ पे क्लिक करेंगे तो जे वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जितनी भी वन पेज एप्लीकेशन क्रिएट होती है ना, वो सारी के सारी राउटर के साथ क्रिएट होती है। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है, अब जहाँ पे आप इसको एक वेबसाइट का रूप दे सकते हैं, इसको आप डिजाइन करो, होम पेज हो गया, आप बहुत बढ़िया एक नेविगेशन बार क्रिएट करो। वन पेज एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट के रूप में, एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे रिएक्ट में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में हम यहाँ पे काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर रिएक्ट में हम काम करते हैं तो यहाँ पे डिजाइनिंग की बात नहीं आती कि हमने बहुत अच्छी एक वेबसाइट डिजाइन कर ली, वो तो हम HTML CSS में भी कर सकते हैं। रिएक्ट का जहाँ पे हम क्या काम यूज करेंगे वो मायने रखता है। अगर आप रिएक्ट में कोई फ्रंट एंड भी डिजाइन करते हैं ना, उसमें रिएक्ट की वर्किंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ HTML यूज किया, CSS यूज किया, रिएक्ट में तो सारा काम हो गया, वेबसाइट क्रिएट हो गई, वो रिएक्ट की वेबसाइट कहलाएगी नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब भी एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है रिएक्ट में, उसमें रिएक्ट की वर्किंग होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा सच में हमने एक रिएक्ट में क्रिएट की है ये वेबसाइट। चलिए, जो हमारा मेन टॉपिक था वो तो हो गया क्लियर, फिर इसको और ज्यादा क्लियर करेंगे जब हम इसमें एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे राउटर के साथ। तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंप्लीट एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वन पेज वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो जहां तक आप समझ लो, बाद में इजी हो जाएगा सब कुछ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।